देखो मैं अगर यहाँ पे एक ट्री ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आप जमीन बोल सकते हैं, और कुछ दूर यहाँ पे कोई ऑब्जर्व कर रहा है, इसको हम ऑब्जर्वर कर सकते हैं। तो क्या ऑब्जर्व कर रहा है? इस ट्री को। तो देखो इस मैं अगर इस ऑब्जर्वर का इसको मैं अगर बोलूं, उनके आई यहाँ पे है, ठीक है, मैं यस सर। ऐसे कुछ होंगे, ठीक है, ये बहुत घटिया ड्राइंग हो गई। तो देखो, तो ये है आई, तो इसको देखेंगे तो हम जानते हैं किसी भी चीज अगर हम देखते हैं तो पूरा ही हम देखेंगे, वो लाइट यहाँ पे आते हैं, इसलिए हमारे आंखों के ऊपर पड़ते हैं, एक पर्दे के जो रेटिना यहाँ पे है वहां पे पड़ते हैं, और एक उल्टा इमेज जो पड़ते हैं, उसके बाद हमारे ब्रेन में उसका इमेज जाते हैं और हम लोग उसको पहचानते हैं, हाँ ये ट्री है। क्यों ट्री है? ये आप लोग साइंस में बायोलॉजी में पढ़े होंगे। आप लोग जब छोटे थे तब आप लोगों को ये समझा दिया था, हम लोग बड़े लोग, हम लोगों को समझ, जब छोटे थे हम लोगों को सबको ये ट्री है, ऐसे दिखने वाले चीज हम उसको ट्री कहते हैं, कौन से वाले चीज को हम प्लांट कहेंगे, कौन से वाले चीज को फ्लावर कहेंगे। ये जब हम लोग एकदम बच्चे थे तभी से हम लोगों को वो दिखा दिखा के हम लोगों के ब्रेन में एक छवि वो ऑलरेडी है, इमेज ऑलरेडी है। तो जब यहाँ पे कोई देखते हैं तो यहाँ से एक रे आंखों के ऊपर पड़ते हैं, यहाँ से भी और एक रे आंखों के ऊपर पड़ते हैं, और ये टोटल इमेज को ब्रेन समझ जाते हैं ये एक ट्री है। तो यहाँ पे देखो, जब यहाँ से रे और यहाँ से रे आते हैं, बीच का सभी रे आते हैं, पर हम लोग कंसीडर करते हैं दोनों के एंड एंड का, ठीक है। और तो इस यहाँ पे देखो, ये दोनों लाइन के अंदर का जो पोर्शन है ये एक एंगल है, ठीक है। तो ये एंगल जो है ये कंस्ट्रक्ट हुए है किस लिए? इस ट्री के वजह से। तो इसको, इस एंगल को हम कहते हैं सबटेंडेंट एंगल बाय द ट्री। ये सबटेंडेंट जो एंगल है, जो भी हम कहेंगे उसको, वो किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू, किसी लाइन के थ्रू, किसी आर्क, हर किसी के थ्रू ये कंस्ट्रक्ट होंगे। तो हम लोग यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट से हम यहाँ पे डिफाइन किए हैं, ये है बाय ट्री ऑब्जेक्ट, ठीक है। दूसरी तरफ हम जब कोई टावर देखते हैं, या आप कुछ क्या कहे, हाँ टावर ही बोल सकते हैं। देखो बहुत लंबा, ये हम लोग ये लाइन से हम जमीन दिखा में सकते हैं। सरफेस है अर्थ का। सरफेस नहीं, लाइन ये मतलब है ये प्लेन, एक जो हम लोग सब सब कुछ जमीन के ऊपर ही करते हैं, और यहाँ पे जो ऑब्जर्वर हो या जिसके हम जिसके थ्रू वो एंगल वो कंस्ट्रक्ट होते हैं,
तो इसलिए हम एक लाइन से उसको डिफाइन करेंगे। तो देखो यहाँ पे अगर मैं एक लंबा सा टावर ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे एक जमीन का, ये है जमीन के ऊपर, तो ये है इसका टॉप पोजीशन, ठीक है। यहाँ पे देखो आदित्य है शायद, देखो ये है आदित्य का, यह ये यहाँ इस पोजीशन से आदित्य देख रहा है, और इस पोजीशन से प्रीति देख रहे हैं। मैम आदित्य क्लास में नहीं है। कहाँ चला गया? मैम वो मेरे घर आ रहा है। हाँ, मैम आदित्य मेरे घर आ रहा है। मैम उसकी फोन की बैटरी डाउन हो गई थी इसीलिए। वाह बेटा, यही चल रहा है तुम्हारा, तुम लोगों के बीच। तो ये आदित्य है, ये हम कह सकते हैं सोनू का है, और ये है सरवन मेरा। का है, ठीक है। तो ये टावर देखो, हम लोग 4 पोजीशन चूज किए हैं, तो चारों पोजीशन से ये टावर की जो टॉप है वो हम देखेंगे। तो कैसे देखेंगे? देखो आदित्य यहाँ से जब यहाँ देखेंगे, कृति इस पॉइंट से यहाँ पे देखेंगे, सोनू यहाँ से देखेंगे, इसलिए हम ये एंगल चेंज होने के कारण ही हम लोग डिफरेंट पोजीशन से एक ही चीज को डिफरेंट देखते हैं, इसीलिए। यस मैम। तो मैम देखो अलग अलग हाँ, एंगल देखो है। इसका एंगल देखो, इसका एंगल देखो, ये देखो, और ये हम देखो, सबके अलग अलग हैं। अलग अलग है। और ये चीज एक ध्यान में रखो, जितने देखो आदित्य इस टावर से बहुत दूर थे, और वहां पे शर्मन टावर के नजदीक है, तो देखो एंगल का मेजरमेंट बढ़ रहा है ना। आदित्य का एंगल का मेजरमेंट जो भी है वो कृति से कम है, और कृति का एंगल का यस मैम। मेजरमेंट शर्मन से भी कम है, सोनू से भी कम है। तो जितने ऑब्जर्वर, जितने जो जिसको हम देखते हैं उसके अब जितने नजदीक आएंगे वो ही एंगल का मेजरमेंट इंक्रीज करेंगे। तो ये जो एंगल है, डिफरेंट वाला जो एंगल हमने यहाँ पे पाए हैं, किसके लिए पाए हैं? बोलो किसके लिए पाए हैं? इस टावर को देखने के लिए। तो ये Yes, ma'am. ये टावर के लिए ही ये एंगल हमने पाए हैं। तो हम ये कह सकते हैं, टावर सबटेंड एन एंगल, जो भी हो, इसको अगर हम यहाँ पे मैं यहाँ पे थीटा लिख रही हूँ, ये एक नोटेशन है, मैथमेटिकल नोटेशन। जब एंगल का एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं जानते हैं, देखो 30 डिग्री एक एंगल का वैल्यू है, ठीक है, ये किसी का एंगल है दोनों लाइन के। तो ये जब हम लोग नहीं जानते हैं तो हम लोग ये सब नोटेशन वगैरह से लिखते हैं। तो आप लोग यहाँ पे नहीं जानते हैं तो हम यहाँ पे ए स्मॉल बी ऐसे लिखते हैं, ठीक है, लिख रहे हैं। तो दैट वे अगर सब लोग खड़े हैं और सबको जैसे एक टावर को देखना है तो अलग अलग जगह पे खड़े हैं दूर दूर, तो सबका मतलब दूसरों को अलग अलग एंगल पे घूम के देखेगा। किसी को पूरा सिर उठाना पड़ेगा, हाँ, किसी को शर्मन से जब देखेगा ना तो शर्मन कितने वो माथे को कितना एक करेगा, देखो। और तुम जब जहाँ पे हो, तुम क्या अपने माथे को
क्या ऊपर तक ले जाओगे? जब शर्मन देखेगा ना तो ये उसका सर इतना मैम वो बहुत ऊपर मुड़ना हाँ पड़ेगा मैम ऊपर मुझे। मुड़ जाएगा। तो किस लिए? ये टावर को देखने के लिए, और हम जब जो जो पोजीशन ले रहे हैं उसके लिए। तो ये दोनों कारण के लिए ये हम दोनों के बीच का ये जो एंगल हम पा रहे हैं। तो ये जो एंगल हम लोग पा रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे सबटेंडेंट एंगल। ठीक है, तो सबटेंडेंट ये है सबटेंडेंट एंगल बाय लिखने का तरीका देखो, सबटेंडेंट एंगल, दिस इज एन। मैम यह सबसे कम एंगल किसका है? आदित्य का। दिस इज एंगल सबटेंडेंट बाय, किसके वजह से ये सबटेंडेंट एंगल हो है? सबटेंडेंट बाय टावर। और यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है कुछ और तरीके से, टावर सबटेंड्स। ये टावर के लिए ए एंगल सबटेंस एंगल हम पा रहे हैं। कौन कौन से एंगल? ए ऑब्लिक बी ऑब्लिक सी ऑब्लिक सी। ठीक है, क्लियर हुए? और एक देखो, यस यस मैम। यहाँ पे आप जब एक्लिप्स, जब आप लोग आर्ट, जब आर्ट का जो मूविंग पोजीशन के लिए जो हम लोग जानते हैं बहुत सारे जो 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 चेंजेस हो रहे हैं, एक्लिप्स वगैरह जो, तो वो किसके लिए है? ये सबटेंस एंगल के लिए। क्योंकि आर्ट आर्ट के ऊपर जो रहते हैं, ये हम यहाँ से सन देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम है ऑब्जर्वर आर्ट के ऊपर। ठीक है, और किसे देख रहे हैं? एक सन को। यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। तो देखो यहाँ पे बहुत दूर है एक, ये है सन। ठीक है, और ये है अर्थ। अर्थ के ऊपर हम यहाँ पे एक ऑब्जर्वर ले रहे हैं। तो ये ऑब्जर्वर सन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो कैसे ऑब्जर्व करेंगे? देखो, ये अगर आप लोग ध्यान से समझ जाओगे ना, तो जब आप लोगों को त्रिकोणमिति का ये चैप्टर आएगा, त्रिकोणमिति का जो एंगल वाला, तो आप लोगों के लिए बहुत इजी होगा, क्योंकि ये आपको करना ही पड़ेगा ये। और ये बहुत ही स्कोरिंग पेपर है, बहुत नंबर उठता है। अगर ये ना क्लियर हो तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम होगा। तो देखो, तो ये सन को यहाँ से ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे ए एंगल हम पाएंगे। तो इस एंगल को क्या कहेंगे? मैम सबटेंडेंट है। सबटेंडेंट एंगल, सबटेंडेंट बाय सन। दिस इज एन एंगल। मैम असल में सबटेंड का मतलब क्या होता है? आप सबटेंड जैसे कि कहते मैम हैं अगर सिंपल किसी डेफिनेशन के देखें तो उसका मतलब क्या? हाँ, किसी के अंदर हो या देखो, मैथमेटिक्स में अगर आप लोग सबटेंड का जो एग्जैक्ट मीनिंग है अगर वो ढूंढोगे, वो नहीं मालूम होगा। गूगल में या कहीं पे भी आप लोग अगर सर्च करोगे, सबटेंड मतलब आपको ढेर सारे मिलेंगे। कह सकते हैं जो उसके विपरीत में हो या जो सामने हो, बा हम लोग कह सकते हैं किसके अंदर, वो किसको ले रहे हो, उसके अंदर में ले रहे हो, ऐसे वाला कुछ। तो ये सब मैथमेटिक्स में अगर वो सब अप्लाई करोगे तो कुछ ये सब मिलके आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा। देखो मैंने जो कहा,
विपरीत या सामने, या किसके वो किसी को अपने अपने तरफ ले रहा है, ये सब अगर देखो यहाँ पे देखो, ये सन जो है, यस मैम। जरा रुको, मैं चश्मे खोल के ये प्रॉब्लम देखो, यहाँ ये देखो सामने, ये है सन, सन के देखो एकदम सामने में है ये एंगल, तो ये बोल सकते हैं। और ये और एक देखो सन, ये एंगल को ले रहे हैं अपने अपने ये सन के लिए जितने सन जितने तरफ फैला है, वही वो एंगल हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे वो, तो ये ऑब्जेक्ट के बेस पे एंगल डिपेंड करेगा। हाँ, ऑब्जेक्ट यहाँ पे बहुत कुछ हो सकते हैं। यहाँ पे देखो ये आर्क है जो टावर वाला पोर्शन हम लोगों को समझाए थे, वो टावर को हम एक लाइन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्ट अगर डेफिनेशन हम बोले तो हम ऐसे बोल सकते हैं, अ सबटेंडेंट एंगल रेफर्स टू एन एंगल that is formed in relation to viewing something from a given external point। यहाँ से ये पॉइंट, ये हम जब देखते हैं आई ऑब्जेक्ट्स के सामने वो बहुत ही छोटे हैं, एकदम बहुत छोटे हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है सन, तो यहाँ पे ये पॉइंट के थ्रू हम उसको कंसीडर करते हैं आई को, तो आई का पोजीशन एक पॉइंट है। तो देखो, तो हम डेफिनेशन को इस तरह से हम लोग अगर बोले, a subtended angle refers to an angle that is formed in, जो कंस्ट्रक्ट हो रहा है, formed in relation to viewing, यहाँ से देख रहे हैं viewing something from a given external point, ठीक है। दोनों से मैच हो रहे हैं। और यस मैम। और अगर हम लोग ये भी कह सकते हैं, a subtended angle is an angle whose two rays, यहाँ पे देखो टू रेज क्यों, अगर सन का पोजीशन और दूर ले जाए तो ये लाइन और दूर जाएंगे, इसको ही रेज कहते हैं। तो रे जानते हो ना, रे का यस मैम। रे Yes, एक ma'am. पॉइंट से मैम, शुरू किरण। करके, मैम एंडलेस लाइन होती है। हाँ इनलेस, वो उनका स्टार्टिंग पॉइंट हमको मालूम होते हैं, पर उस कहाँ पे वो एंड होंगे ये मालूम नहीं है। ये है रे, और एक ही डायरेक्शन में वो बढ़ते हैं। तो यहाँ पे रे जो है, तो दोनों रे, तो यहाँ पे दोनों रे का अगर कोई भी, दोनों रे के सामने अगर कोई भी, अगर हम लोग एक ऑब्जेक्ट या एंड पॉइंट हम लोग लेते हैं, तो वो अगर एक कार्व भी हो सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, और कोई आर्क हो सकते हैं, लाइन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों की एंड पॉइंट से ही वो कंस्ट्रक्ट फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों का ये एक कॉन्सेप्ट है सबटेंड एंगल का, और हमारे जो टॉपिक है आज का नहीं, हमारा जो 10 का टॉपिक है, वहां पे पूरा ही सर्कल है। तो यहाँ पे आप आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आने से पहले मैं आप लोगों को कुछ पूछता, तो देखते हैं कितने आपको क्लियर हुए हैं। तो आप चारों ओके हैं, मैम। आप चार, यस मैम। हाँ यस मैम। चारों है, और चारों के लिए 4 डिफरेंट एंगल हम ड्रॉ कर रहे हैं, और आप लोगों को सबटेंडेंट एंगल आपको बोलना है कौन से वाले क्या है। और मेरे लिए एक रहेगा, क्योंकि आप लोगों को मैं समझा दूंगी इसलिए।
समझाऊंगी जब आप आंसर करने के टाइम। मैम ये तो लोटस टेम्पल बन जाएगा। हाँ कुछ ऐसा ही। मैं लोटस टेम्पल नहीं, ये बेटा देखो देखो, ये है ए बी लाइन सेगमेंट, ठीक है। जरा रुको, यहाँ पे कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। तब जाके ए बी लाइन सेगमेंट, और यहाँ पे देखो पी क्यू आर एस, और यहाँ पे है टी। तो ये सब क्या है? एंगल है। तो आदित्य बोलो, आदित्य नहीं, पहले मैं ही बोलती हूँ इसके लिए। तो ये देखो ए टी बी, ये है एक एंगल, इसको हम सबटेंडेंट एंगल बोल सकते हैं। और ये एंगल सबटेंडेड बाय ए बी लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट से ये सबटेंडेड हुए है। और कौन से वाले पॉइंट? डेफिनेशन याद करो, यहाँ पे हमने कहा एक एक्सटर्नल पॉइंट लगेगा, तो एक्सटर्नल पॉइंट है टी। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, आप लोगों को बोलने पे इजी होगा। एंगल subtended by the line segment AB at T is equal to कौन से वाले? ATB। तो मैं अगर आप लोगों को ऐसे पूछूं, एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट AB एट T, तो आपका आंसर ऐसे होगा, एंगल ATB ऐसे कहेंगे। यहाँ पे इसके लिए एंगल ATB, इसके लिए कुछ अलग हो गया। तो मैं स्टार्ट करती हूँ सोनू से। सोनू, यहाँ पे येलो एंगल, येलो कलर जो है वो एक सबटेंडेंट एंगल है, तो आप लोगों को बोलना पड़ेगा ए क्यू मैम बी। बताना पड़ेगा। हाँ ए क्यू बी, मैम बताना पड़ेगा किस किस कौन कौन से एंगल है मैम। ए जैसे क्यू बी, ए एक बार क्यू आप बी कैसे, इसको हम क्या कह सकते हैं? ऐसे ही जैसे ए टी बी को हम क्या कहेंगे? ए टी बी इज अ एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ए बी एट टी। तो ऐसे हम, वैसे ही हम एंगल ए क्यू बी को क्या कहेंगे? ट्राई करो, यहाँ पे लिख भी दिए हैं। मैम एंगल सब्सटेंस बाय द लाइन, मैम ये क्या लिखा है? लाइन सेगमेंट। सेगमेंट, कौन से लाइन सेगमेंट से सब वहाँ वो सबटेंडेंट है? मैम ए बी से। ए बी से। मैम ए बी से कौन से वाले पॉइंट में? टी पे। कौन से पॉइंट में? क्यू पे, क्यू पे। क्यू एट क्यू। यस मैम, ठीक ये है, लो। तो एंगल ए क्यू बी इज एन एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ए बी एट क्यू। ठीक है, तो कृति मैं यहाँ पे आपको पूछ रही हूँ, एंगल आपको बताना पड़ेगा कौन से एंगल। मैं यहाँ पे बोल रही हूँ आपको एंगल ढूंढना है, एंगल का नेम बोलना है जो सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ए बी एट पी। एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ए बी एट पी, which one?
बोलो, ट्राई करो, विच वन? सबटेंडेड बाय ए बी एट पी, कौन से वाले एंगल का नेम बोलो, ट्राई करो, मैं बोलो बोलो, कौन से वाले एंगल एंगल APB। ए पी बी, वेरी गुड, ए पी बी मतलब ये वाला। तो आदित्य बोलो, एंगल यस ए आर बी क्या है? मैम सबटेंडेड एंगल होगा मैम AR। मैम जैसे AB का है वो R जो है वो AB का सबटेंडेंट एंगल है। ऐसे बोलना चाहिए। तो सबटेंडेड एंगल क्यों है, तो मैं ये पूछूंगी जब आप कहा, देखो सब सुनो, तो आदित्य ने कहा एंगल ARB सबटेंडेड एंगल है, ठीक है, तो उसके बाद ही एक क्वेश्चन आएंगे किस चीज से वो सबटेंडेड है, ठीक है, AB के। AB लाइन सेगमेंट, तो कौन से पॉइंट में? मैम मतलब बोलो बोलो, हाँ बोलो, तो कौन से पॉइंट में सबटेंडेड हुए? AB के थ्रू कौन से पॉइंट्स में सबटेंडेड हुए? मैम ARB में। पॉइंट पॉइंट मैम आर पॉइंट के पॉइंट 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 मैम पॉइंट, पॉइंट R पे। हाँ अब समझा। तो जब भी आप लोग कहोगे Point, ए yes, ma'am. पी बी एक सबटेंडेड एंगल है, तो दो क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए तुरंत, कौन से लाइन सेगमेंट कौन इसको सबटेंडेड किए हैं और किस पॉइंट में। ये दो क्वेश्चन जब भी आएंगे तो भी आपको आंसर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे बोलो ASB, तो ये भी एक क्या है, कौन बोलेगा, कौन नहीं बोले? शर्मन बोले, मैम सोनू नहीं बोले। सोनू, मैंने नहीं बोला था, बोले? सोनू नहीं बोला है। तो सोनू बोलो, बोलो ट्राई करो। No, ma'am. ASB क्या है? मैम क्या? एंगल ASB ये क्या है? मैम मैम सबटेंडेड एंगल। हाँ, कौन इसको सबटेंड किए हैं? बोलो मैम बोलो, खुद से। कौन सबटेंड किए हैं, कौन किसके वजह से हुई है? AB लाइन के थ्रू। देखो मैम यही, AB थ्रू मैम। हाँ सबटेंड मतलब हम लोग ये भी कह सकते हैं कौन, हाँ ये इस ऐसे आप लोगों को समझाती हूँ। देखो अगर इस लाइन को अगर AB अगर ना होते, देखो इरेज कर देती हूँ, ठीक है, आपके लिए, आप लोगों के लिए, शायद आप लोगों को अभी तक क्लियर नहीं हुए, इसलिए आप लोग को नहीं हो रहा है। मैम मुझे क्लियर है। हाँ, पर सोनू को शायद क्लियर नहीं है। देखो AB को अगर हम लोग इरेज कर देते हैं, देखो कोई AB नहीं है, तो देखो ये लाइन बढ़ेगा ना, बढ़ जाएगा ना, यस मैम। तो एक रे है ना, तो ये तो बढ़ रहा है, तो ये भी क्या किए हम लोग, एक दो पॉइंट क्लिक लेके उन सबको कि उनके जो बढ़ने का जो डायरेक्शन में, जो एक डायरेक्शन में वो बढ़ रहे हैं, उनको हम रोक रहे हैं, तो हम लोग कह सकते हैं उसको सबटेंड कर रहे हैं, उनको अटक रहा है, नहीं यहाँ पे थम जाओ, ठीक है। तो ASB इस एंगल, ये एंगल सबटेंडेड हुए है कौन से वाले लाइन से? AB से, और कौन से वाले पॉइंट में? S। आप क्लियर हुए? कुछ कुछ थोड़ी बहुत मैम क्लियर हुआ। तो अब आते हैं आपके जो है एंगल में नहीं, सर्कल में। तो यहाँ पे देखो मैंने सर्कमफरेंस में 3 पॉइंट्स लिए हैं, ठीक है,
या हम कह सकते हैं सर्कल में, सॉरी सरकमफेरेंस बोलने में ये गलती होंगी। सरकमफेरेंस मीन्स क्या है, मैं क्यों ये गलत बोल रही हूँ, मेरे मिस्टेक हो रहा है क्या, क्यों, किस लिए, बोलो 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 बोलो, यहाँ पे मैं सरकमफेरेंस क्यों बोल नहीं पाऊंगी, बोलो बोलो। मैम क्योंकि आर्क बना रहे हैं, मेजर आर्क, माइनर आर्क, या फिर मैम सब टेंडेंट एकदम कॉर्ड बना रहे नहीं, हैं। आप लोगों को पहले वहां पे बोलना था। सरकमफेरेंस मीन्स लेंथ ऑफ टोटल सर्कल, लेंथ, इनका लेंथ को हम सरकमफेरेंस कहेंगे। और ये जो है ये सर्कल है, सर्कल के ऊपर पॉइंट लेंगे, ठीक है। सरकमफेरेंस मीन टोटल लेंथ, बी से स्टार्ट करके बी तक कितने लेंथ है, वो है टोटल लेंथ है। 2 पाई आर। वो है सरकमफेरेंस 2 पाई आर, ठीक है। और सर्कल के ऊपर तीन तीन जो पॉइंट है, इन तीनों पॉइंट को हम ले रहे हैं, ठीक है। तो देखो ये तीनों पॉइंट जो यहाँ पे एक, ये कहा, यहाँ पे भी एक एंगल फॉर्म्ड हुए हैं। तो ये बोलो, अगर ये सर्कल नहीं होते तो ये इधर इधर जाते, तो कौन इसको रोक लिए, बोलो कौन मैम इसको, एसी। हाँ मैम एसी, एसी। एसी आर्क, कौन रोका इसको, मैम एसी। आर्क, एसी नहीं आर्क, कौन क्या यस मैम, है, आर्क रोका है हाँ आर्क, मैम, देखो हाँ, माइनर तो आर्क। आर्क, तो इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज एन सबटेंडेंट एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द पॉइंट बी। अब क्लियर हुए, यस मैम। ये देखो अब सेंटर से हम और एक लाइन ड्रॉ किए, देखो अगर सर्कल ना होते तो ये भी चला ही जाता, ये कोई भी नहीं रोक पाता, किंतु पर यहाँ पे एक एक ने रोक लिया है, बोलो कौन, बोलो कौन मैम? ये आर्क बेटा, ये देखो ये आर्क ड्रॉ किए ना, ये आर्क उसको रोक लिया, बोला अब रुक जाओ, यहाँ पे ये एंगल इस आर्क के सबटेंडेंट एंगल है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं इस आर्क का सबटेंडेंट एंगल ये है, ठीक है। ये बहुत ऐसे एंगल हम पाएंगे। तो अब शायद मेरे ये एंगल आप लोग थोड़ी बहुत क्लियर हुए, तो आगे जाके और भी क्लियर आउट हो गए। तो मैं ये समझाने के लिए कुछ आप लोगों को प्रीवियस कुछ नॉलेज देखते हैं। अच्छा, मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। यस मैम। एक लाइन के ऊपर कितने पॉइंट रहते हैं, 2 पॉइंट। 2, मिनिमम 2, मैक्सिमम हम लोग नहीं जानते हैं, ढेर सारे ये पॉइंट रहते हैं। तो आप लोग जानते हैं इन सभी जो पॉइंट मैंने लिए हैं, इन सभी पॉइंट को क्या कहते हैं, ABCDEFGHIJ। हाँ इन सब जो पॉइंट हमने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, इन सभी पॉइंट को क्या कहते हैं जानते हो,
क्या मैम? कोलिनियर पॉइंट। देखो, कॉलिनियर। हाँ कोलिनियर। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे और एक लाइन ड्रॉ किए है, उनमें से यस मैंने मैम। 3 पॉइंट्स लाइन के ऊपर दिखाए हैं और एक पॉइंट बाहर। तो डी को क्या कहेंगे? नॉन कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर, आप लोग ये याद रखना, ये बहुत सारे बच्चे भूल करते हैं, ये गलतियां करते हैं। तो ये पॉइंट को क्या है, तो आप लोग को ऐसे याद रखना है। देखो कोलिनियर, ठीक है, तो इनको अगर हम लोग डिवाइड करें तो हमको मिलेगा क्या? कोल। ठीक है, ये कोल मीन्स लाइन। ठीक है, और लीनियर, यहाँ पे देखो लीनियर पार्ट हम लोग पाएंगे। ठीक है, ये लीनियर मीन्स जितने भी पॉइंट्स वगैरह है, मैं शॉर्ट फॉर्म में पीटीएस लिख रही हूँ। पीटीएस मतलब पॉइंट्स, पीटी मतलब पॉइंट। ठीक है, पॉइंट्स ओके मैम। टुगेदर ऑन अ लाइन। तो मैं अगर ए बी सी डी इन चारों पॉइंट को कंसीडर करती हूँ, तो देखो इस पिक्चर में ए बी सी डी एक ही लाइन पे है, तो इस पिक्चर में ए बी सी डी को हम कोलिनियर पॉइंट कहेंगे। ठीक है, पर दूसरे ओके वाले मैम। पिक्चर में हम देखो। लाइन बाय से हाँ यस हाँ मैम। हाँ, बोलो, क्लियर नहीं आ रहे वॉइस, बोलो बोलो, फिर से बोलो। हेलो। मैम कौन बोल रहा था? हाँ, क्या बोल रहे थे, बोलो। मैम मैं कह रहा था, जैसे एग्जांपल दे रहा था कि जैसे प्रेयर होती है तो कुछ बच्चे जैसे लाइन में खड़े होते हैं और कुछ बच्चे होते हैं जो कि लाइन से थोड़ा इधर उधर खड़े रहते हैं, तो वेरी गुड, कोलिनियर बच्चे और वेरी लीनियर गुड, बच्चे। वेरी गुड। आप लोगों की लाइन और टीचर लोगों की लाइन, एक टीचर आप लोगों के लाइन पे नहीं है तो बाहर है, तो आप सभी बच्चे और एक टीचर नॉन कोलिनियर हो गए। पर आप लोगों, आप अगर आपका जो टोटल जो स्टूडेंट्स का लाइन है, एक अगर कंसीडर करें तो वो एक लाइन में जितने भी स्टूडेंट है तो सभी वो कोलिनियर है। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी सी डी नॉन कोलिनियर है। ठीक है, यहाँ पे डी नॉन कोलिनियर है, ए बी सी कोलिनियर पॉइंट। तो ठीक है, ये आपको गया। और एक है कोप्लेनर पॉइंट, आपको जानते हैं कोप्लेनर? नो मैम। को मीन्स एक साथ, प्लेनर मतलब प्लेन के प्लेन में, उस प्लेन के। देखो मैं अगर ये एक प्लेन ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, एक प्लेन, पेपर वगैरह कुछ भी हो, ठीक है, तो इस प्लेन पे ऊपर जितने भी हम पॉइंट हम ड्रॉ कर रहे हैं, उन सब पॉइंट को कोप्लेनार पॉइंट्स कहेंगे। ठीक है, और इन कोप्लेनार पॉइंट्स मतलब एक प्लेन के ऊपर जितने भी पॉइंट है, जो उन सभी को जुड़ने से जो लाइन वगैरह मिलेंगे, तो वो प्लेन के ऊपर ही होंगे ना। देखो सब प्लेन के ऊपर है, तो इन सब जो लाइन हमने ड्रॉ किए हैं, उन सब लाइन को हम कोप्लेनार लाइन कहेंगे।
ठीक है। ओके मैम। अब हम एक बाहर एक पॉइंट लेते हैं। देखो रेड हम लोग ये देखो, ठीक है। तो देखो ये प्लेन के ऊपर है, क्योंकि अगर एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो वो प्लेन के ऊपर ही है। पर ये यहाँ पे देखो, ये जो पॉइंट है इसको अगर जोड़ लेते हैं, जो लाइन हमने ड्रॉ कर पाएंगे वो लाइन प्लेन के ऊपर नहीं है। तो ये है नॉन कोप्लेनर पॉइंट। नॉन कोप्लेनर पॉइंट जो प्लेनर कोप्लेनर नहीं है वो नॉन हो गए, उसके आगे नॉन। जो कोलिनियर नहीं है वो नॉन कोलिनियर है, ठीक है। ये सब आप लोगों को आगे जाके ये सब वर्ड, ये सब जो मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी है ये सब आप लोगों को मालूम रहना चाहिए, क्योंकि जब ज्योमेट्री आप लोग पढ़ रहे हो तो ये सब कहीं ना कहीं पे आप लोगों के सामने आएगा ही आएगा। तो ये क्यों मैंने आज समझाए, क्योंकि आप लोगों का कुछ थ्योरम है वहां पे ये है। थ्योरम पे मैं बाद में जाती हूँ, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट में आती हूँ सर्कल के ऊपर। देखो मैं एक पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। इस पॉइंट से के थ्रू मैं कितने सर्कल ड्रॉ कर पाऊंगी। देखो इस पॉइंट से पास करेंगे कितने। मैम इनफिनाइटली मैनी हो जाएगा इसमें तो। यस मैम। देखते हैं। यस मैम। हम ये क्या है? सर्कल। देखो एक पॉइंट से ये सब पास कर रहे हैं, कॉमन पॉइंट हम बोल सकते हैं। मैम कॉमन पॉइंट ओके देखो मैम। जितने भी हम सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, देखो इस पॉइंट से वो पास कर रहा है। देखो देख रहे हो, जरा रुको मैं यस मैम। यहाँ पे जूम करती हूँ। देखो देख रही हो, यस मैम। तो ये है कॉमन। यस मैम। तो हम ये कह सकते हैं, हम एक पॉइंट के थ्रू पास एक पॉइंट या बोल सकते हैं वर्ड को क्या बोलेंगे मैथमेटिकली। हाँ ऐसे कुछ बोलते हैं, एक पॉइंट से हम कितने सर्कल पास कर सकते हैं, या बोल सकते हैं एक पॉइंट के थ्रू कितने सर्कल हम ड्रॉ कर पाएंगे, या एक पॉइंट, ये पॉइंट कितने सर्कल के कॉमन पॉइंट हो सकते हैं। इन सभी का ही आंसर क्या होंगे, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये गया आपका एक पॉइंट। तो दूसरी तरफ देखो, मैं दो पॉइंट चूज कर रही हूँ, ठीक है। ये जितने भी सर्कल ड्रॉ करूंगी वो सब इन दो पॉइंट से ही पास करने होंगे, ठीक है। एक, दो, तीन,
तो कितने? 2 पॉइंट। देखो फिर से जूम करती हूँ। देखो मैं जितने भी सर्कल ड्रॉ किए हैं सबने ही 2 पॉइंट से पास कर रहे हैं। तो 2 पॉइंट कॉमन पॉइंट हो सकते हैं कितने सर्कल के? कितने हम सर्कल 2 पॉइंट से पास करेंगे, ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं? तो आंसर आपको होगा, क्या होगा? मैम इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। तो 1 पॉइंट और 2 पॉइंट में आप लोगों का आंसर आपने पा लिए कि 2 पॉइंट से या 1 पॉइंट से हम सर्कल, इनफाइनाइट नंबर सर्कल हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब आप लोगों के सामने एक चैलेंज रखती हूँ। कौन से वाला? मैं बोल रही हूँ, मैं ये तीनों पॉइंट दे रही हूँ, आप तीनों पॉइंट से ही पास करेंगे, ऐसे सर्कल ड्रॉ करो और दिखाओ कितने होंगे। और आपका आंसर क्या होगा बोलो? तीनों पॉइंट से ही पास करना होंगे, जितने भी सर्कल ड्रॉ करोगे। तो आप लोगों का आंसर क्या होगा? हमें एक सर्कल तीनों पॉइंट से अटैच होनी चाहिए। हाँ, पहले वाले से देखो 2 पॉइंट जब लिए हैं तो मैंने ये आप लोगों को दिखाए। मैम 2 पॉइंट से हो जाएगा, मैम 3 से कैसे होगा? क्यों क्यों नहीं होंगे बोलो? यहाँ इसी पे ही तो आप लोगों की आंसर छुपी है। बोलो, यही तो मैं जानना चाहती हूँ आप लोगों से, क्यों नहीं होंगे बोलो? मैं यहाँ पे क्यों ये ड्रॉ किए, देखो 3 सर्कल जो ड्रॉ किए हैं 2 पॉइंट से पास करने जो है। देखो हम यहाँ पे एक ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो 2 पॉइंट लिए हैं इन दोनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। उसके बाद मैं चाहूँ तो एक सर्कल अगर ड्रॉ करूं, देखो कहीं से भी तीनों पॉइंट सर्कल के ऊपर नहीं रहेंगे, किसी 2 पॉइंट सर्कल के ऊपर रहेंगे। देखो दूसरे वाले, ये रेड हम ऐसे वाला, करना। ये देखो रेड वाला सर्कल में मिडिल पॉइंट जो है, ये मैं पहले डिनोट करती हूँ, ए बी सी। देखो रेड वाला जो सर्कल ड्रॉ किए हैं वहां पे बी नहीं हुए। ग्रीन वाले सर्कल में ए बी हमने ले पाए पर सी नहीं ले पाए। और एक देखो ब्लू वाले सर्कल में बी और सी को ले पाए, ए नहीं ले पाए। तो जितने भी सर्कल हम लोग ड्रॉ करेंगे वहां पे सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट से ही वो
पास कॉमन पॉइंट हो सकते हैं सिर्फ एक और दो, तीनों पॉइंट नहीं होंगे। और तीनों पॉइंट यहाँ पे क्यों नहीं हुए, देखो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, तीनों पॉइंट देखो कोलिनियर है, इसीलिए नहीं हो पाए। पर यहाँ पे देखो हम नॉन कोलिनियर अगर पॉइंट लेते, अगर तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट लिए ए बी सी, तीन नॉन कोलिनियर अगर पॉइंट ले, तो यहाँ पे देखो हम सर्कल एक सर्कल देखते हैं। तो देखो तीनों नॉन कोलिनियर अगर पॉइंट लेते हैं, देखो एक ही सर्कल उन तीनों पॉइंट से पास करेंगे, और ये है एक यूनिकनेस सर्कल का। तो तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से मिनिमम 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स एक सर्कल के ऊपर ही रहेंगे, दूसरे सर्कल के ऊपर नहीं। ठीक है, शायद कहाँ पे है, कहाँ पे ओ हो, मैं तो 10.5 चला गया, हाय रे हाय 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 हाय, यहाँ पे 10.4, ये 10 पॉइंट वहां पे नहीं। ठीक है, ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ये आप लोगों को समझा है, मैं तो वो चैप्टर वाइज कौन कौन से है ये नहीं, ये आप लोगों को पढ़ना है। पर ये जो जब मैं कोलिनियर पॉइंट इस पढ़ा रही थी, तो ये मुझको आप लोगों को बताना जरूरी लगा, तो मैंने ये कहा। तो आप लोगों को ये देखो जो सब यूनिट है 10.5 वाला, ये पोर्शन कुछ आप लोगों को समझा दिए। देखो ये देखो थ्योरम, there is one and only one circle passing through 3 given non-collinear points। देखो, तो मैं ये थ्योरम से आगे जो भी है वो मैं आप लोगों को थोड़ी बहुत आइडिया दे दिए। तो आज मैंने कोई थ्योरम आप लोगों को नहीं दिए, थ्योरम से रिलेटेड जो भी जानकारी है ये आप लोगों को दे दिए। ठीक है मैम, हाँ बोलो। होमवर्क क्या है? होमवर्क है ये सब आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि आप लोगों का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा बहुत कम है। कोई दिक्कत नहीं, अभी भी आप सीख सकते हो। जहाँ कहीं भी आप लोगों को प्रॉब्लम लगे तुरंत आप लोग मुझे बताना। देखो आज का जो सबटेंड एंगल है, मैं क्यों आप लोगों को समझा रही हूँ, क्योंकि मुझे लगा आप लोगों को डिटेल में समझाना चाहिए, क्योंकि आगे जाके ये बहुत काम आएंगे। मैं चाहती थी वो लास्ट क्लास में जो जैसे समझाया था वही तक खत्म कर देते, पर मैंने आप लोगों के भलाई के लिए ही ऐसे आप लोगों को समझा दिए। तो आप लोग बेझिझक जो भी आप जानना चाहते हो, ज्योमेट्री या कोई भी, आप तुरंत मुझसे पूछ लेना। ठीक है, कोई भी आप दिल में ना रखना, हाँ मैम क्या डांटेंगे, क्या सोचेंगे, मैं नहीं जानती, दूसरे बच्चे जानते हैं, मैं नहीं जानती हूँ, कोई नहीं, वो प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम आपका है। आप जानते नहीं हो, तो इसीलिए मेरे पास आप लोग पढ़ रहे हो। तो जो जिस जगह में वहां पे आप लोगों को लगता है हाँ मैम से ये समझ लेना चाहिए, जरूरी है, मैं आगे जा नहीं पा रही हूँ, या पीछे में आपके लास्ट ईयर में कुछ रह गया है, वो ज्योमेट्री वो आप लोगों को ठीक से याद नहीं है,
जो भी है वो मैम को कह देना, ठीक है। मुझे कह देना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्स्ट्रा आप लोगों को समझाने में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं खुशी खुशी आप लोगों को ये सब ज्योमेट्री का जो भी है, जो भी प्रॉब्लम है वगैरह है, आप लोगों को समझा दूंगी। तो आप लोगों का जो होमवर्क है वो मैंने जो जो आज तक जो जो पढ़ाया है वो दिल से पढ़ना, याद करना, क्योंकि आप लोग शायद जानते नहीं है कि मैं आप लोगों को कभी भी क्वेश्चन नहीं किए। लास्ट क्वार्टर में आप लोग जब जो टेस्ट वगैरह, क्लास टेस्ट वगैरह आप लोग दिए थे, तब जानते थे मैं अंदर से कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चन करती हूँ। तो आगे जाके भी ऐसे ही क्वेश्चन मैं करूंगी, तो इसीलिए आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, ठीक है। ओके ओके तो मैम। मैथ्स में मैं ओके चाहती मैम। हूँ मैथ्स में आप लोगों को इंटरेस्ट ग्रो करे, कोई प्रॉब्लम ना रहे और कोई टेंशन नहीं रहे कि ये मैथ क्या है, डर न रहे, ठीक है। ओके मैम। मैम एम करता हूँ मैं पर क्लास में मेरे थोड़े हाईएस्ट मार्क्स है, पहले से थोड़े अच्छे आएंगे। यस मैम, मेरे भी। आना चाहिए ही चाहिए। मैम पहले मेरे उतने अच्छे नहीं आते थे। अब आएंगे। यस मैम। यस दिल मैम। लगा के जो भी पढ़ोगे, जो भी पढ़ो ना, दिल लगा के पढ़ना, देखना वो खुद ब खुद आपके वश में हो जाएगा। क्योंकि ये तो बुक में है, वो आपको आप उसको कंट्रोल कर रहे हैं, करोगे। कोई भी चैप्टर आपको कंट्रोल नहीं करेंगे, चैप्टर को आप कंट्रोल करना, ठीक है। ऐसे आप खुद को तैयार करना, जो भी प्रॉब्लम हो बेझिझक पूछ लेना। ओके मैम। तो आज मैं ये क्लास अभी खत्म करूंगी, तो